ओके बॉयज, अगर फॉर एग्जांपल देयर आर टू पैरेलल वेक्टर्स ना, दो पैरेलल वेक्टर्स हो, तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वन वेक्टर ए एंड देयर इज अनदर वेक्टर बी, तो ये दोनों पैरेलल कब हो गए? व्हेन वन वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ बी, n टाइम्स ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स ले लो 5 10 न्यूटन का, और दूसरा F2 फोर्स ले लो 5 न्यूटन का। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F2? लिख सकता हूँ? जी सर, लिख सकते हैं। सो इट मींस कि इफ आई हैव अ 5 न्यूटन फोर्स, देन इसका जो 10 न्यूटन जो इसका डबल होगा, जो इसका क्या कहते हैं मल्टीपल होगा, जो इसका मल्टीपल होगा, दैट वुड बी क्या कहते हैं इसका होगा इसके पैरेलल, इसके पैरेलल होगा। और क्या कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड उसका n टाइम्स होगा जो नंबर मल्टीप्लाई किया होगा। अगर ये मैं माइनस करूंगा तो उसके उलट हो जाएगा। सही है, मैग्नीट्यूड वही होगा, मतलब मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये सबको क्लियर हो गया बॉयज? यस सर। ओके, जी सर, क्लियर हो। अब आते हैं रेजोल्यूशन पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेजोल्यूशन पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये तो तुम लोगों को पता है ना कि वेक्टर का जो एंगल होता है ना, वो हम पॉजिटिव इस क्या कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सेस से मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, ये तुम लोगों को पता है। अब मुझे एक बात बताओ, इफ देयर इज अ वेक्टर, मतलब मैंने तुम लोगों को सीधा बोला कि भाई एक रिजल्टेंट दिया, मैंने सीधा बोला कि भाई एक रिजल्टेंट दिया है स्क्वायर रूट 2 टाइम्स एफ, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ दिया है एक रिजल्टेंट। ये कितना एंगल बनाते हैं? यहाँ से थीटा एंगल बना सकते हैं, और ये 90 माइनस थीटा हो गया, राइट? 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन रहा है, ये 90 माइनस थीटा। अब बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इसके साथ तुम लोग को एक कंपेयर करके एक बता रहा हूँ। इफ यू आर गिवन सच फिगर जहां पे ये थीटा बना रहा हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, सही है, थीटा एंगल बना रहा हूँ, ये हो गया आर कॉस थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा। क्लियर हो गया बॉयज? ये हो गया आर कॉस थीटा नीचे वाला, ये हो गया आर साइन थीटा। ये क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो। ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर ये मैंने तुम लोग को दे दिया, ये हो गया 2f, ये हो गया क्या कहते हैं 30, तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? कंपोनेंट्स बताओ दोनों। सर नीचे वाला कोस एफ कोस थीटा हो जाएगा। 2f cos 30, ओके, जी सर। और ये सर कितना हो टू गया? एफ साइन 60। साइन कितना? 60 सर। साइन 30, 2f साइन 30। सर ये ऐसे। गुड हो गया? क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ, तुम लोगों को मैंने क्या कहते हैं साइन 30 कैसे है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन बॉयज। एक तो इसका मैं तुम लोगों को प्रूफ भी करा सकता हूँ, प्रूफ के नहीं 60 नहीं होगा ना, वही बताता हूँ कि वो 60 वाला कब होगा। अच्छा बॉयज, एक बात याद रखना, सर 90 माइनस 30 होगा ना, उस हिसाब से फिर 30 है तो। वही ना, है ना? होता है इस तरह है कि व्हेन यू आर गिवन एन एंगल थीटा विद दिस, तो ये वाला होगा आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। जब तुम लोग ये जो साइन 60 बोल रहे हैं वो तब होगा जब अगर मैं इस एंगल के मुताबिक पूछता। अब जरा गौर से देखो, ये एंगल कितना होगा? ये 60 होगा, राइट? अब देखना, अब डिफरेंस देखो, जब मैंने इस एंगल के साथ पूछा तो इसके साथ जो कनेक्टेड साइड था मैंने उसको कॉस कॉस दे दिया, सही है ना? मतलब जो एडजेसेंट साइड था इसका, जो एडजेसेंट था वो ये बेस था ना, मैंने इसको 2f cos 30 कर दिया, जब 30 डिग्री एंगल था और मैं पॉजिटिव एक्स एक्सेस से मेजर कर रहा था। अब अगर मैं 60 के साथ देख रहा हूँ तो मैं वाई एक्सेस से देखूंगा ना, मतलब ये मेरा अब क्या कहते हैं वो बेस हो गया, ये मेरा वो एडजेसेंट साइड हो गया। ये किसी ने नोटिस कर लिया? मतलब एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाए, यहाँ पे खड़े होकर इस तरह देख रहे हो जिस तरह हम इस फिगर को देख रहे हैं, जब एक बंदा यहाँ से देख रहा हो तो उसको ये बेस दिखेगा, ये उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और ये उसका एंगल थीटा बन रहा होगा। गुड हो गया बॉयज? जी सर, गुड हो गया। अच्छा, तो अब इस सिचुएशन में ये बनेगा 2f साइन 60, 2f साइन 60, और ये बनेगा 2f cos 60। अब मुझे बताओ, ये दोनों इक्वल है या नहीं है? ये दोनों इक्वल है या नहीं है? साइन 60 किसके बराबर होता है? सॉरी 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 सॉरी, ये cos 60 होगा और ये साइन 60 होगा, 2f साइन 60।
अब मैंने तुम लोग को एलाइड में कराया था कि cos 60 sin 30 के बराबर होता है और 2f बराबर है। भाई सेम ही तो फोर्स है ना, सेम ही तो वेक्टर है, तो कंपोनेंट्स डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? किसी को समझ में आ गया कि ये दोनों इस तरह होने जी सर, चाहिए? समझ आ गया। हाँ बॉयज, ये किसी को समझ है कि ये भी इस तरह होना चाहिए? बाकी अब कोई कंफ्यूजन है कि ये किस तरह होता है? ओके, या फिर यू पीपल कैन डू इट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये थीटा है, तो इसको इस तरह ड्रॉ कर लो, ये एफ हो गया, ये थीटा हो गया, और ये बेस मान लो, इसको क्या कहते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या कहते हैं, बेस को एक्स मान लो या कुछ भी मान लो ना, क्या कहते हैं, तो cos theta is equal to base divided by hypotenuse, x divided by f, so x is equal to f cos theta। और इसको परपेंडिकुलर को y मान लो, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये f sin थीटा आ जाएगा। गुड हो गया बॉयज? ये परपेंडिकुलर इस तरह होता है, इसलिए f cos थीटा f sin थीटा। जब इसके साथ करोगे तो ये f cos थीटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये f sin थीटा हो जाएगा। इट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन चलो खैर है, कोई इशू नहीं। अब तो तुम लोग को क्लियर हो गया ना बॉयज? जी सर बिल्कुल। ओके वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, सीधा एमसीक्यूज कर लेंगे ताकि वो अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो, वरना ऐसे तो थ्योरी वैसे भी बुक में पड़ी हुई है। ओके, फॉर एग्जांपल के देयर इज अ ब्लॉक, सिक्सटी डिग्री बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री बन रहा है, सही है, और ये लग रहा है 800 न्यूटन। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कोई मालूम करके दिखाओ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। मैं ऑप्शन दे दूं इसके लिए, या ऑप्शन के बगैर कर सकते हो? सर 1/2। सॉरी, ये 60 डिग्री पे लगा हुआ है, मतलब मैं तुम लोग को ऑप्शन देता हूँ ना, वैल्यू तो मुझे पता है कि तुम लोग दोनों तरीके से कर लोगे। 800 f cos 60 cos 30, 800 f sin 30, 800 f cos 60, या नन। सर 400 आ जाएगा, 1/2 कर देंगे ना हम, तो सर बीटा 400। 800 f sin 30। सर cos 30 नहीं होगा? बाकी तुम्हें क्या लगता है क्या आंसर होगा? सर वर्टिकल के साथ एंगल दिया है ना हमें, हाँ तो फिर वर्टिकल के cos साथ। इस्तेमाल करेंगे। ओके, कॉज इस्तेमाल करेंगे, वेरी गुड। ये भी तो कर सकते हो, अल्लाह के बंदे, जब मैंने दिए तो ये भी तो मालूम कर लो ना, ये भी तो मालूम कर सकते हो, राइट? जी सर। हाँ, तो ये 800 f cos 30, ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा 800 f sin 30, ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। सही है, जब तुम लोग 30 वाला यूज करोगे। ये हो गया, ये यहाँ पे मैंने गिवन है। गुड हो गया बॉयज? बेस अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा होता तो ये वाला आंसर होता। अच्छा, लेकिन किसी ने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे कोसाइन वाला कंपोनेंट भी दिया, जो तुमने बोला कल, हाँ, कि 800 f cos 60, ये हो सकता है, ये वाला होगा 800 f cos 60, अगर तुम लोग 60 से करोगे। गुड हो गया बॉयज? गुड हो गया सर जी। वेरी गुड, क्योंकि साइन 30 पे अगर यहाँ पे लगा लेना, साइन 30 भी 1/2 ही होता है, तो 1/2 800 कर लो, 400 आता है, इसके साथ कर लो, फिर भी 400 आता है। अब क्लियर हो गया कि ये रेजोल्यूशन किस तरह करते हैं। अगर तुम लोग को नॉर्मल दो वेक्टर दिए थे, मैं मिसाल लेता हूँ, अगर तुम लोग को नॉर्मल ये दो वेक्टर दे दिए, एंगल रिजल्टेंट निकालो, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। सही है, गुड हो गया, ये कर लोगे। अगर तुम लोग को एक रिजल्टेंट दियो, उसको सिर्फ कोसाइन और साइन में कन्वर्ट करके तुम्हारे लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो वर्क वगैरह में यूज होता है, वो इसी तरह ही यूज होता है। इज दैट क्लियर नाउ, या स्टिल इसमें कोई इश्यू वगैरह है? ओके वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल, अब बात को और सुनो, एक फोर्स लग रहा है एफ, सही है, मैं लिख नहीं सकता तो इसलिए मैं तुम लोग को मैथमेटिकल टर्म्स बता दूंगा। एक फोर्स एफ लग रहा है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, किसके साथ, क्या कहते हैं, विद द
एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। और क्या कहते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो रहा है। हॉरिजॉन्टल जो इसका कंपोनेंट है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 60 न्यूटन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60 न्यूटन है। फाइंड एफ, ये वाला एफ फाइंड करके दे दो, एक फोर्स है एफ, सही है। मतलब मैं फिगर मैं अगर ड्रॉ करूं दैट विल बी काइंड ऑफ चीटिंग, बट खैर है, मैं कर लेता हूँ। ये 30 डिग्री पे एक एफ लग रहा है, 30 डिग्री पे एक एफ लग रहा है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बन रहा है वो 16 न्यूटन का है, तो ये एफ कितना होगा? सर 30 न्यूटन। सॉरी, 30 न्यूटन। देख लो एक बार। 120 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3, वेरी गुड। 120 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक्सेलेंट, यही बनेगा। So 120 divided by square root 3 multiply divide करो, so you get 120 divided by 3 times square root of 3, so you get 40 square root of 3। ये किसी का आया था? यस फाकिया, यू राइट। ये किसी का आया था ये आंसर? मैं कराता हूँ इसमें। अच्छा यार, यू नो कि जो इसका बेस होगा वो होगा एफ कॉस 30। कॉस थीटा या यहाँ पे थीटा 30 है, सो एफ कॉस 30, और ये हो जाएगा एफ साइन 30, एफ साइन ऑफ 30। तो तुम्हें गिवन है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60, इट मींस कि एफ cos 30 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। एफ cos 30 कितना है? cos 30 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन हो? जहां तक क्लियर है? जी सर। ओके वेरी गुड। मुझे ये बताओ कि इफ आई हैड आस्क्ड यू कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, अगर मैं बोलता कि वर्टिकल कंपोनेंट इसका 60 है, वर्टिकल कंपोनेंट इज 60, तो फिर एफ कितना होता है? अगर मैं कहता कि वर्टिकल कंपोनेंट इज 60, फिर एफ कितना होता है? एनीवन? यस यस, आई नो कि तुमने वो थीटा गलत पुट किया था, खैर कोई इशू नहीं है। इफ आई टेल यू कि वर्टिकल कंपोनेंट 60 है, देन क्या कहते हैं, एफ कितना आएगा? 120। लेट्स चेक इट। चल हाँ, तुम कर लो फिर मुझे बता देना। सर वर्टिकल के साथ दिया होगा तो साइन हम बस चेंज कर देंगे ना, उसको खुद एफ नीचे कर साइन देंगे। एफ साइन 30 इज इक्वल टू 60, यस, एफ बाई 2 इज इक्वल टू 60 एंड एफ इज इक्वल टू 120। यस फाकिया, यू आर राइट, वेरी गुड, यू आर राइट, सही है ना? ये तुम नहीं नहीं क्यों कह रही हो? वर्टिकल के साथ अगर दिया हो ना तो ये 30 हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट से 60 बोला है, सो एफ साइन 30 इज इक्वल टू 60, एफ बाई 2 इज इक्वल टू 60, एफ इज इक्वल टू 120। यू आर राइट। ये क्लियर हो गया सबको? जी सर, क्लियर होगी। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा एक डेंजरस सवाल हो जाता है। डेंजरस सवाल ये कि फॉर एग्जांपल यू आर अ पायलट एंड यू आर फ्लाइंग अ प्लेन, सही है। मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, पेपर में फिगर ड्रॉ नहीं होगा, सो मेक श्योर यू पीपल नो हाउ टू ड्रॉ फिगर। ये ईस्ट मान लो, सही है, ईस्ट मान लो, और ये नॉर्थ मान लो, सही है। एक प्लेन फ्लाई कर रहा है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे एक प्लेन 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 नहीं, प्लेन फ्लाई कर रहे हैं 30 डिग्री पे, और वो 200 की स्पीड से फ्लाई कर रहे हैं। मैं तुम्हें, अच्छा स्पीड नहीं, इसको डिस्टेंस मान लो, मतलब इसे 200 किलोमीटर डिस्टेंस 30 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन में क्या कहते हैं, वो किया, सही है ना? तो ये दोनों ईस्ट और नॉर्थ में कितने कितने किलोमीटर गया है, ये मालूम कर लो। मैं दोबारा बताता हूँ। एक वेक्टर है, 200 किलोमीटर जा रहा है 30 डिग्री पे विद द ईस्ट एक्सिस, मतलब विद द ईस्ट या विद द पॉजिटिव एक्सिस। ईस्ट में इसने कितना कवर किया, नॉर्थ में कितना कवर किया, दोनों फाइंड कर लो। अच्छा एक काम कर लो, ये वाला एंगल जरा चेंज कर लो। ये
ये वाला 60 कर लो, अभी कर लो। सर ईस्ट में 100 किया उसने, सॉरी। ईस्ट में सर 100 किया उसने। ओके, और ऊपर क्या कहते हैं वर्टिकल में? सर वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। वेरी गुड वेरी गुड, ये सबको समझ में आ गया बॉयज? चैट में लिख दो, खैर अगर कोई बोल नहीं सकता चैट में लिख दो। एक एक तरह से बस हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ही फाइंड करना है दोनों का, यस, एक्स कि क्या कंपोनेंट ही आना। फाइंड करना है, वाई कंपोनेंट ही फाइंड करना है। अच्छा, ये ना तुम लोग के पास अगर मैं पूछूं कि इस डायरेक्शन में कितना गया है, इसमें कितना गया है, तो ये वाला हो जाएगा 200 cos ऑफ 60 डिग्रीज। cos ऑफ 60, ये देखो ये 60 डिग्री है, तो मैंने बताया था ना कि ये वाला cos जाएगा, ये हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ 200 sin ऑफ 60। ये 200, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2, ये हो जाएगा 100 अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा 60 होता है 1/2, सो 200/2 इज 100। बाकी क्लियर हो गया? ओके वेरी गुड। तो याद रखना हमेशा तुम लोग को एक रिजल्टेंट गिवन होगा, उसके साथ सिर्फ डिग्री वगैरह एक एंगल गिवन होगा, और दोनों में सिर्फ तुम लोगों ने उसको वो करना है। अब ये क्लियर हो गया ना, मतलब ये तो सब क्लियर है कि अब क्या करना है इसका। ओके वेरी गुड, अब चलते हैं आगे। अभी हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, और तुम लोग को एक और क्या कहते होगा, हम वेक्टर का जो एंगल है और ये कंपोनेंट्स है ना, इसमें हम सिर्फ प्योरली सिर्फ एमसीक्यूज इसके कर लेंगे, सही है। अभी हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट डॉट प्रोडक्ट। एनीवन व्हाट इज अ डॉट प्रोडक्ट, कभी इस नाम सुने कुछ? सर जब दो वेक्टर्स को मल्टी करें और हमारे पास ना एक स्केलर आए, तब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जब डॉट करके स्केलर आते हैं उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डिनोट इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज टू वेक्टर्स ए और बी, तो इन दोनों के दरमियान जब हम डॉट प्रोडक्ट बोले ना, तो इट मींस कि दोनों को जब डॉट करके इससे हमेशा नंबर वन आंसर आता है स्केलर, आंसर आता है स्केलर। और इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अच्छा नंबर वन, ये ऑर्थोगोनैलिटी टेस्ट तुम्हें देते हैं। ये किस तरह होते हैं, अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो तो उनके दरमियान जो एंगल बनते हैं वो 90 बनते हैं, सही है ना। अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो तो उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, परपेंडिकुलरिटी भी बोल सकते हो, 90 बनता है, और उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है। वो किस तरह होता है वो मैं तुम लोगों को एमसीक्यू में बता दूंगा, बट फॉर नाउ यू शुड नो कि ए डॉट बी तुम लोग को हमेशा स्केलर देते हैं, और ए डॉट बी जो है ना क्या कहते हैं, वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। गुड हो गया, ये तुम लोग को क्लियर हो। अच्छा, तो आपने लास्ट पॉइंट क्या बोला? मैं वो एमसीक्यू में बता दूंगा, डोंट वरी, मैं वो एमसीक्यू में बता दूंगा, क्योंकि वैसे भी कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, सो इफ आई टेल यू क्या कहते हैं कि अगर हम फॉर्मूला तो ये तुम लोगों ने देख लिया ना, और इससे एक क्या होता है, ये तो नंबर वन ऑर्थोगोनैलिटी, टू इससे आता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इससे मालूम हो सकते हैं, सही ना। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैन बी फाउंड आउट बाय दिस। गुड हो गया बॉयज, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैन बी फाउंड आउट बाय दिस। अच्छा, इसका जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं,
ए मॉड्यूलस या ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब ये ना हो कि कोई इनको कैंसिल कर ले, लेकिन मतलब ये ऊपर ए बी है, ए बी को डॉट किया है, नीचे क्या कहते हैं उनका वो मल्टीप्लाई किया गया है, सही है ना, जो उनके मॉड्यूलस है। ओके, अब मैं फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, आई प्लस टू जे एंड इसको मैं बोलूँ क्या कहते हैं, टू आई माइनस जे। ये दो वेक्टर्स है, सही है, ये बी कर लो और ये ए कर लो, ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये। इनको डॉट किस तरह करते हैं, डॉट इस तरह करते हैं, आई प्लस टू जे इंटू टू आई माइनस जे। इनको डॉट किस तरह करते हैं वो अभी देख लो। तुम लोगों ने क्या बुक में ये देखा था कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, आई डॉट आई इज इक्वल टू वन, इसने देखा था? यस सर। अच्छा, तुम लोग की जो आई जे के है ना, आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स है, सही है, इन सब का मैग्नीट्यूड वन है, इन सब का मैग्नीट्यूड वन है, ये डायरेक्शन शो करते हैं। अगर आई हो वो पॉजिटिव एक्सिस, अगर माइनस आई हो या आई इंटू माइनस कैप तो क्या कहते हैं वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और माइनस जे नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस एंड सो ऑन। तो याद रखना व्हेन यू हैव डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सिमिलर वेक्टर्स, आई डॉट आई सिमिलर वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान एंगल जीरो होगा, आई आई cos जीरो, cos जीरो इज वन, सो ये तुम्हारे पास आई स्क्वेयर आ जाएगा, आई स्क्वेयर, लेकिन चूंकि आई वन है तो ये वन आ जाएगा। ये क्लियर हो गया बॉयज? सिमिलरली जी इफ यू सर, आर, क्लियर हो गया। इफ आई डॉट जे गिवन होगा सो आई जे cos ऑफ 90, cos 90 जीरो, दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखो, अब इसको इस तरह करना है, आई विद दिस, सो ये हो जाएगा टू डॉट मल्टीप्लाई आई डॉट आई से वन आता है, सो टू इंटू वन। इसके साथ कर लो, जब इसके साथ तुम लोग कर लोगे तुम लोग के पास आ जाएगा आई डॉट जे विच इज जीरो, सो प्लस जीरो। इसके साथ जब ये वाला कर लो, इसमें क्या कहते हैं जे डॉट आई हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। इसके साथ जब कर लो तो टू इंटू माइनस वन विच इज माइनस टू, जे डॉट जे वन हो जाएगा इंटू वन। सो पीपल नोटिस टू प्लस जीरो एंड माइनस टू, यू गेट एट द एंड ऑफ द डे जीरो। ये किसी को क्लियर हो गया कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह करते हैं? शॉर्टकट ये है ना कि आई को आई के टर्म से करो, जे को जे के टर्म से करो, क्योंकि अगर तुम लोग उल्टे करोगे तुम लोग के पास जीरो आएगा। गुड हो गया? गुड हो गया सर जी। अच्छा, अब किसी ने नोटिस किया कि इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ गया, इट मींस कि ये दोनों 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक सेकंड में जरा ये मैसेज पढ़ लो। हाँ हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कल हम दोबारा भी क्लास कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, सो यू पीपल नोटिस के 90 पे क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर मैं तुम लोग को ये बोल दूं ना कि फॉर एग्जांपल टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सबसे पहले तुम लोग के जहन में आएगा कि इसके क्या कहते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और दो वेक्टर्स मैंने दे दिए, ए इज इक्वल टू टू आई प्लस ए जे, और बी में तुम लोग को दे दूं क्या कहते हैं आई माइनस टू जे, आई माइनस टू जे। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, तुम लोगों ने इनको सिर्फ डॉट करके जीरो के बराबर पुट करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। सो टू टाइम्स ऑफ वन इज टू, माइनस टू टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इससे ए तुम लोग के पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? ये वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ क्या कहते हैं इस जे की जगह यहाँ पे ए डाल दिया था। गुड हो गया? सो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उनके क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और उसमें से तुम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकोगे। ये क्लियर हो गया भाई? जी सर, बिल्कुल ओके, क्लियर हो गया। ये अगर क्लियर हो गया तो अभी क्या कहते हैं हम एमसीक्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी बी कॉज ऑफ थीटा। अब इसको कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि ए डॉट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12, ए डॉट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 12, मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू 2, थीटा क्या होगा ये फाइंड कर लो एंड देन लेट मी नो।
बी मॉडुलस 2 के बराबर है, बी मॉडुलस 2 के बराबर है। सर जी ये आता है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3/12। स्क्वायर रूट ऑफ 3/12। हाँ, तो ये 4 टाइम्स 3 कर लो, 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 12। वेरी गुड। cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 12। यस। तो बाकी वो तो क्या कहते हैं, कैलकुलेटर यूज करना होगा, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये सिर्फ यही आंसर होगा। थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 12। अच्छा, अब ये वाला कर लो, इफ a dot b is equal to 1, a modulus is equal to square root of 2 and b modulus is also square root of 2, तो अब कितना आएगा, अब एंगल कितना आएगा? सर 60 क्या? एंगल 60 आएगा ना सर, 1/2 आ जाएगा हाँ, वेरी और गुड एंगल वेरी गुड, 60 आ यस यस जाएगा। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब आती है सबसे मुद्दे की बात इसमें, कि मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम जो होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू डॉट प्रोडक्ट का वो कितना होता है? ए बी, ए डॉट बी का होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, सही है, ए बी कॉस थीटा। मैक्सिमम ये होता है जब मैं थीटा को 0 पुट करूंगा, थीटा को 0 जी पुट सर, करो, यू गेट, मैग्नीट्यूड हाँ वेरी गुड, तो ये हो जाएगा cos दोनों 0 के 1। मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, ए डॉट बी हो जाएगा दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर। अब मुझे ये बताओ कि इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी एंड बोथ आर पैरेलल, मतलब दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री, सही है। 0 सर, ए का देन स्क्वायर आ जाएगा सर। वेरी गुड, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द, क्या कहते हैं, मतलब ए डॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा। गुड हो गया? जी ओके वेरी गुड। अच्छा, फॉर व्हाट थीटा, जस्ट वन सेकंड, फॉर व्हाट एंगल, फॉर व्हाट एंगल, मतलब एक एंगल थीटा ले लो, फॉर व्हाट एंगल थीटा the dot product is equal to, dot product is equal to 50% of its maximum value, 50% of its maximum value। सर, cos 60 हाफ हो जाती है ना उसमें। माशाल्लाह, वेरी गुड। और 71% किस पे होगा? सर 30 पे फिर। नहीं नहीं, देख लेना एक बार सॉल्व करके देखो। नहीं, 30 पे नहीं हो रहा, सर 45, 45 पे फिर। 45 पे होगा। 0 पॉइंट सर वो 7 आती है ना उसकी जीरो वजह पॉइंट से फिर। सेवन जीरो सेवन लेकिन ये तुम लोग लिखना, ये तुम लोग ये वैल्यू ट्राई ना करना, सही नहीं, लिख लेना नीचे सॉल्व करके। ये इस तरह होगा, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 45, cos 45 इज अंडर रूट टू 1/√2, सो ए बी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2। सो इसको लिख लो, a डॉट बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ए बी, इसको साइड पे कर लो, 1/√2 को साइड पे कर लो, वो होता है 0.707, विच इज अप्रोक्सीमेटली, इसको लिख सकते हो 71% ऑफ ए बी। गुड हो गया? अच्छा, मुझे ये बताओ कि 86.6% कब होगा? जी सर, समझ आ गई। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ कि हाँ 86% में 30 पे होगा, वेरी गुड। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है? जी सर, पढ़ा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉस थीटा, ये तो पढ़ा होगा ना? जी जी सर। मुझे ये बताओ कि वो कौन सा एंगल होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू रेशियो ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, वो क्या कहते हैं होगा, लेट्स से 1/2। सर 60 पे ही। वेरी गुड, तुम्हें 60 बहुत पसंद है, ये समझ में आ गया बॉयज? बिल्कुल सर जी। ओके वेरी गुड। कॉस थीटा में, सॉरी, जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसमें तुम लोगों से इसके अलावा कुछ नहीं पूछे, मतलब यू विल बी पैरेलल, तुम लोगों को पता होगा किस तरह करेंगे, थीटा एंगल किस तरह पुट करना है, कितने परसेंट एक दूसरे के होगा, एंड दैट्स इट, सही है। बाकी इसमें ये होता है ना कि क्या कहते हैं, यू नो कि इफ द एंगल इज ए डॉट बी में अगर क्या कहते हैं 0 हो तो इट इज इक्वल टू ए बी, सही है, ए बी। अगर 90 हो इट इज इक्वल टू 0, अगर 180 हो तो इट इज इक्वल टू कितना? सर -1 नेगेटिव ऑफ ए बी। नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड।
नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा, सही है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट यू कैन सी कि डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन इट इज ऑपोजिट। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है इसमें, अगर तुम लोग क्या कहते हैं टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो वो किस तरह तुम लोग मालूम कर सकते हो, इसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर पुट कर लोगे और उससे तुम लोग के पास आंसर आ जाएगा। गुड हो गया? जी सर, गुड हो गया। अच्छा, अब मैं अगर बोलूं कि फॉर एग्जांपल इफ a modulus does not equal to 0, b modulus does not equal to 0, सही है, b modulus does not equal to 0, लेकिन a dot b is 0, then सर theta is एंगल 90 एम के दरमियान। वेरी गुड एंगल 90 है, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि a modulus is equal to 0, b modulus is equal to 0, then एंगल कितना होगा? सर तब एंगल सर जो मर्जी हो, है ही नहीं, एग्जैक्टली, नल वेक्टर है एक तरह। एनी एंगल, क्योंकि तुम लोग ये दोनों 0 कर लिया, बस बात खत्म। cos थीटा में तुम जो भी पुट करोगे एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो एक नंबर ही होगा ना, और इसकी वजह से ये उसको 0 कर दे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फ्रॉम 0 to 90 डॉट प्रोडक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? सर डिक्रीज होता है। क्योंकि क्या कहते हैं कोसाइन डिक्रीज होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सर। कोसाइन डिक्रीजेस। मुझे एक बात बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैं क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ कुछ सवाल पूछूं, मतलब जब कराऊंगा ना उसमें सिर्फ अभी एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट में हम कर देना ए बी साइन थीटा, राइट? सर ये मुझे पता है कौन सा सवाल पूछेंगे आप। अच्छा, तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा साइन थीटा 0 से 90 में? सर इंक्रीज होगा। एग्जैक्टली इंक्रीज होगा, इसका उलट सीन होता है, सही है, वेरी गुड। बाकी हम इंशाल्लाह उसमें करें, अभी तो हम दूसरी क्लास ले नहीं सकते सब सो गए, तो बाकी कल कर लेंगे। गुड हो गया बॉयज? गुड हो गया सर जी, जबरदस्त हो गया। चलो बॉयज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी।